नमस्ते सभी को, मैं हूं गीता शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज मैं बात करने वाली हूं कि महिलाएं अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पाती हैं। देखिए, मैं भी एक एजुकेटेड हूं और मेरी भी शादी को 8 साल हो गए हैं और सच बताऊं तो तब तक मैं पढ़ नहीं पाई थी, तब तक मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहती थी और मुझे लगता था कि मैं घर के लोगों को सिर्फ खुश करने में ही लगी हुई हूँ। मेरी जो सारी इच्छाएं थी, मेरे सपने थे, वो कहीं दब गए थे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, आई थिंक एवरी हाउस वाइफ शुड डू दिस। सबसे पहली चीज़, अपने आप के लिए भी समय निकाल के, और वो आप कैसे निकाल सकती हैं? आई थिंक मॉर्निंग हैबिट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और वो जो सुबह का टाइम होता है उसे आप सिर्फ अपने लिए रिजर्व करिए कि वो उसमें आपको वो करना है जो आप करना चाहती हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, जल्दी से बच्चों का टिफिन पैक करना है, घर में झाड़ू लगानी है, उसके बाद उनको स्कूल भेजना है, हस्बैंड का लंच पैक करना है, तो इसी चीज़ के चक्कर में हमारा सारा टाइम निकल जाता है और हम लोग मतलब वो टेंशन में रहते हैं कि ना तो पढ़ाई हुई है और ना ही हमारा घर का काम भी काफ़ी लेट होता है और उस वजह से हमें दिन के समय ना तो आराम मिल पाता है अच्छे से और ना ही हमारा काम टाइम पे पूरा हो पाता है। तो जब जो पढ़ने वाली महिलाएं होती है, उनको स्टडी के लिए टाइम ना मिले तो सिंपल सी बात है, वो लोग तो डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता था और सच बताऊं, जब मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा काम मैंने क्या किया था, मैंने अपने छोटे-छोटे टारगेट सेट किए थे। जब भी कोई एग्ज़ाम आने वाला होता था, मैं कोई फॉर्म फिल करती थी, उससे पहले मैं उससे संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास इकट्ठा कर लेती थी और अगर कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम पहले से ही निकालना शुरू कर देती थी प्रिपरेशन के लिए। पहले मैं उसका मटेरियल इकट्ठा करती, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर सेट खरीदना, सब कोई भी एग्ज़ाम हो आपको वो लेना ही लेना है, इट इज़ कंपल्सरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सेट से आपको पेपर के बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो किस तरीके का पेपर बनाते हैं, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, कितने अंदर तक उनके क्वेश्चन का जो हार्ड लेवल होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर सेट तो कोई भी एग्जाम के लिए अवश्य खरीदें। अभी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया है। हालाँकि मैंने यूपी पुलिस का सिर्फ एक एग्जाम दिया था, लेकिन बाय गॉड ग्रेस उसमें मैं सफल रही थी। लेकिन मुझे यूपी पुलिस जॉइन नहीं करना था। मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी 8 साल बाद मैंने दोबारा से बुक्स उठाई हैं। तो आई थिंक जिन चीज़ों को मैं इतना लेट कर रही हूँ, जिन चीज़ों को मैं इतना लेट समझ पा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसी और भी महिलाएँ जो शिक्षित हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, फैमिली में हैं, फैमिली प्रेशर में हैं, तो वो उन लोगों को शिक्षा मिले कि हाँ, हमें ऐसे नहीं रहना है, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। तो मुझे काफ़ी समय बाद खुद से ही प्रेरणा मिली। मैं पहले ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेटेड वीडियोज़ नहीं देखती थी, मैं बहुत देखती थी और मुझे अंदर से आता था कि नहीं यार, ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है और जब तक हम अपने आप से कोशिश नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के आलस से को ही मारना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। सभी हाउसवाइफ को मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करें, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करा के या फिर खुद ही नोट डाउन करके रखें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। जो मेन-मेन बुक्स हैं उनको मँगा कर रखें, उन बुक्स को बार-बार रिवाइज़ करें। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमेशा मैंने तैयारी की है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, ट्रिपल सी हो, मैंने ये सब एग्ज़ाम अपने पहले ही प्रयास में पास किए हैं। उसके बाद मैंने यूपी पुलिस एग्ज़ाम भी दिया था, वो भी मैंने अपने प्रथम प्रयास में क्लियर किया था और उसके बाद से मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम अभी दिया नहीं है। हालाँकि मैं अब दोबारा से प्रिपरेशन कर रही हूँ और सबसे पहले जो मैंने बुक्स उठाई हैं वो है एनसीईआरटी। हालाँकि मैं उन्हें अब दोबारा प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी 6 टू 8 तक कंप्लीट की थी, लेकिन अब मैं 9th, 10th, 11th, 12th इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ। सो अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हैं और मेरी जर्नी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ें और धन्यवाद।